के ऑफिसर्स करेंगे। हर ज़िला की सतह पर लेफ्टिनेंट कर्नल की सरबराही में आर्मी ट्रुप्स सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी ट्रुप्स की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मुआवनत है। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम ना करने का फैसला किया है। तमाम सूबाई एपेक्स कमेटियों की मीटिंग्स हफ्ते में एक दिन होंगी, जिनमें मजमूई सूरत हाल का खासकर हाई पॉजिटिविटी रेशो एरियाज़ का बिलखसूस जायज़ा लिया जाएगा और इस हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ही इस वबा के ख़िलाफ़ एक मौसर रिस्पॉन्स है। हम सबको मिलकर इनफरादी और इज्तमाही तौर पर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना होगा ताकि अवाम की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। फेस मास्क का इस्तेमाल, समाजी राब्तों और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हिफाजती गाइडलाइंस पर अमल करके ही हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना हमें एहसास और नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। घरों में, मसाजिद में और बाकी तमाम जगहों पर हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाकर हम एक दूसरे की मुश्किल टाइम में मदद कर सकते हैं। इस वबा के आगाज़ से अब तक अवाम के ताउन और एहसास ज़िम्मेदारी ने हमें दीगर मुल्कों के मुकाबले में इस वबा के इंतहाई ख़तरनाक नुकसानात से महफूज रखा और अब भी इंशाअल्लाह बहैसियत कौम हमें पहले से भी ज़्यादा एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। रमज़ान मुबारक के महीने में अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहसास करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको इस वबा से महफूज रखे। वो तमाम लोग जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की ज़िंदगियां बचाने में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला उनकी काविशों को कामयाब करे। आमीन। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया और उनका ये कहना था कि कोरोना से अमवात से तादाद में इजाफा हो रहा है और मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन की पैदावार का 75% हिस्सा सेहत के शोबे के साथ मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना के 90,000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। 16 शहरों में पाक फौज की तैनाती कर दी गई है और उनका ये भी कहना था कि मुल्क भर में 570 अफराद हैं जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। 4,300 की हालत नाजुक है और 23 अप्रैल के अदाद शुमार के हवाले से उन्होंने बताया कि 157 अफराद इंतकाल कर गए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में कोरोना वायरस का खतरनाक केस सामने आ गया। जिला बस्ती के इलाके नॉर्थ कराची में एक शख्स में SARS-CoV-2 की निशानदही हुई है। केस रिपोर्ट होने पर मुतासरा इलाके में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा शख्स से वबा फैलने के इम्कान ज्यादा हैं। लगाकर 2 हफ्तों के लिए हॉटस्पॉट को सील किया जाएगा। SARS-CoV-2 केसेस में अमवात की शरह ज्यादा होती है। इस वायरस से बरतानिया में बड़ी तबाही हुई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर सिंध में कॉलेजेस बंद कर दिए गए। 17 मई तक सिंध के सरकारी और निजी कॉलेजेस में फिजिकल क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। महकमा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 17 मई तक बंद कर रहे हैं। सरकारी दफातर में 20% से ज्यादा अमला नहीं बुलाया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वजीर आला सिंध का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा प्राइवेट दफातर 50% अमला बुलाने के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो ऐसे दफातर सील कर दिए जाएंगे। अगर केसेस बढ़े तो बाजार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। जबकि सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद देने के लिए कल सूबाई काबीना फैसला करेगी। नंबर्स देखते हुए तो लगता है कि जी हम अभी भी आधा है बाकी सूबों के मुकाबले में, लेकिन तशवीश मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हमें सिंध सूबे में है इस मामले पे कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि सब बेड भर जाएं, उसके बाद हम पाबंदियाँ और सख्तियाँ शुरू करें। हमारे पास फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम घबराए हुए हैं। ये पिछले 60 दिन में 3 गुना 4 गुना हमारी पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो
रोजाना पॉजिटिव आते हैं। स्टेप्स हम क्या ले रहे हैं, सब सरकारी दफातर में मैक्सिमम 20% लोग ना आए और वो सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि 20% से ना बढ़े अटेंडेंस। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पर रेस्टोरेंट्स और आउटडोर डाइनिंग बंद करें, टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुले। प्रिजन्स के अंदर विजिटेशंस खत्म और प्राइवेट ऑफिसेज में अगर कोई दफ्तर 50% से ज्यादा बुलाता है और इसकी वायलेशन करता है वो दफ्तर सील कर दिया। शॉपिंग सेंटर्स के लिए एक तो टाइमिंग सुबह फजर के बाद से शाम 6 बजे आप खुल सकते हैं, लेकिन SOPs के साथ। लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन का काल पड़ने लगा। शहर के 7 बड़े अस्पतालों में स्टॉक सिर्फ 16 से 24 घंटों का रह गया। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद जाहिद का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। HDU और ICU में 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। लाहौर में कोरोना केसेस का खतरनाक फैलाव, अस्पतालों में ऑक्सीजन की फरहमी पर दबाव, सांसों को सहारा देने वाली ऑक्सीजन नायाब। शहर के 7 बड़े अस्पतालों में स्टॉक सिर्फ घंटों का रह गया। म्यू सर्विसेज, जिना, लाहौर जनरल, गंगाराम, PK, LI और शेख ज़ैद अस्पताल में ऑक्सीजन बैकअप सिर्फ 24 घंटे तक का मौजूद। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद जाहिद का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। अस्पताल में बैकअप के तौर पर भी सिलेंडर्स मौजूद हैं। हमारे पास इस वक्त ऑक्सीजन बिल्कुल अवेलेबल है और इस सिलसिले में जो अफवाहें पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी वो बिल्कुल झूठ पे मबनी हैं। हमें दिन में 2 दफ़ा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिसमें हमारे सिलेंडर्स भी हैं, बैकअप सिलेंडर्स जो हैं। कोविड के पेशेंट्स की बहुत बड़ी तादाद आ रही है, इसलिए ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल मामूल से 5 गुना ज्यादा है। हर 18 घंटे के बाद सप्लाई की जरूरत है। प्लांट को फुल करने के साथ बैकअप के तौर पर सिलेंडर्स को भी फुल कराया जा रहा है। ऑक्सीजन की मुकर्ररा मिकदार कम होने से प्रेशर मुतासिर होता है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शहर कायद में सिलेंडर्स नायाब हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बायस कीमत आसमान पर जा पहुंची। सिलेंडर की कीमतों में 1000 से 2000 रुपए का इजाफा हो गया। 5500 रुपए वाला 50 CFT का सिलेंडर 6500 का हो गया। 10,500 में मिलने वाला सिलेंडर 12,500 में फरोख्त होने लगा। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट छोटे सिलेंडर के तकरीबन 1000 से 1500 रुपये जम कर गए हैं। मीडियम क्वालिटी के 2000 रुपये जम किए हुए हैं और जो बड़ा सिलेंडर है उस पर तकरीबन 3000 रुपये रेट बढ़ चुके हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये कोरोना के लिए जो सिलेंडर है ऑक्सीजन, इनको बराए मेहरबानी सस्ता कर दें ताकि इंसानी जान बहुत कीमती है, वो उसको ज़ाया होने से बचाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो वो दोबारा से इतना महंगा कर दिया है कि क्या बताएं आपको। अभी दोबारा से कोरोना का ये शुरू हुआ है तो ऑक्सीजन हर एक ने महंगा कर दिया, मास्क है वो महंगा कर दिया। तो ये रमज़ान का महीना है, इसमें थोड़ा ख्याल करें। हुकूमत से गुजारिश है कि ये इस पर कुछ रद्दअमल करें, इसको सस्ता करें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए 30 अरब का पैकेज, जाली आमिल पकड़ा गया। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात और अतियात दें। ऑनलाइन अतिया करने के लिए विजिट करें www.shaukatkhanam.org.pk। सूफी हो अब मिजाज अपना, ख्वाब को सवाब। It's never too late to start again, आदिल। और तब जाकर जिंदगी हमें एक मौका देती है फिर से खुद के करीब आने का। और इस मोहब्बत को हमेशा अपने अंदर कायम रखना, इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। 16 शहरों में पाक फौज तैनात कर दी गई। पाक फौज की तैनाती का मकसद सिविल इदारों की मदद करना है। DGICR का पैगाम, मौजूदा वबाई सूरत हाल में आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासलों पर अमल करके ही कोरोना से बचा जा सकता है।
हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। आज काजी जीजा केस के फैसले में सबके लिए सबक है। जो हक और सच के लिए खड़ा हो जाए और डरने से इनकार कर दे, फतह बहरहाल उसी की होती है। जालिम और जुल्म की पिसवाई होती है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा ये बहादुरी हम सबके लिए मशले राह है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके अलावा ये बात भी हमारे मद्देनजर है कि कोरोना रोया जा रहा है, लॉकडाउन किए जा रहे हैं। इस वक्त तक जबकि वैक्सीन पैदा हो चुका है मुख्तलिफ ममालिक ने उसके लिए, लेकिन हम आज तक एक पैसे की भी कोई दवाई बाहर से नहीं ला सके। 22 करोड़ आबादी के लिए कहते हैं कि अभी कोई 10 लाख वैक्सीन आ रहा है। ये क्या होगा, किस किस के हाथ में जाएगा जी? एलीट क्लास जो है वो शायद, और हमारे जो बड़े लोग हैं, हुक्मरान तबके से वाबस्ता लोग हैं, वही उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमेशा कोविड की वजह से जब नज़ला गिरता है तो वो तो आवाम पे गिरता है। बाज़ारों में लॉकडाउन होता है, मस्जिदों में लॉकडाउन होता है, महल्लों में लॉकडाउन होता है। लेकिन कोरोना तो दूर की बात है, कोरोना से पहले जो खांसी, नमूनिया वगैरह के जो अमराज हैं, इस हुकूमत ने उसके लिए भी अभी तक किसी किस्म का कोई दवाइयाँ बाहर से दरामद नहीं की हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हम अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हुकूमत का ख़ात्मा, इससे कौम की निजात, एक आज़ादाना इंतख़ाबात कौम को वापस देना, उसके लिए हम पुराज़म भी हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इसमें हम मैदान में होंगे। और रमज़ान शरीफ का महीना बहरहाल जब उम्मत मुस्लिमा पे आता है तो बहुत से उनकी मामूलात कुछ वक्त के लिए ज़रा मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ तक पीडीएम है, पीडीएम अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है। हमारे कुछ साथी जो समझता हूँ कि उन्होंने गलत अंदाज के साथ पीडीएम को छोड़ने की बात की है, लेकिन उनको जो हमने नज़रसानी की अपील की है, उस अपील पर हम अब भी कायम हैं। हम चाहते हैं कि वो नज़रसानी करें इस सूरत हाल पर, और अगर उन्होंने गलती की है तो गलती कबूल कर लेना और तस्लीम कर लेना, और फिर अक्सरियत की जो एक जमहूरी राय होती है उस राय को कबूल करना और तस्लीम करना, उसके सामने सर तस्लीम खम हो जाना। ये है असल में जमहूरियत के तकाज़े जो हम समझते हैं कि पूरे होने चाहिए। तो ये चंद बातें जो इस वक्त हुई पीडीएम की आदत की है जंग लड़ने वाली। पहली खुशी, पहला अल्ट्रासाउंड, पहली पैदाइश, पहला छूने का एहसास, पहली आवाज, पहला प्यार। इन प्यारे प्यारे लम्हों पे कुछ लोगों के लिए उदासी छा जाती है। आला मयार की